जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में लेकर आए हैं यूपी होम गार्ड परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आपके परीक्षा में हूबहू मिलेंगे। इस वीडियो से अब तक का सबसे ज़्यादा निचोड़ प्रश्न लेकर आए हैं साथियों। जितना भी क्लास कराए हैं पूरा क्लास का निचोड़ यह वीडियो रहने वाला है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। परीक्षा में जाने से पहले आप सभी पूरा कंप्लीट अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो अब शुरू हो गया दोस्तों। मात्र देखिए, आप लोगों को यह क्लास को अच्छे से लगाना है। इस वीडियो को अगर आप अच्छे से कंप्लीट देख लेते हैं तो समझिए कि आपका एग्ज़ाम इस बार साथियों क्रैक करना है। एग्ज़ाम को देखिए क्रैक करना साथियों, तो यहाँ से भर भर के प्रश्न देखने को मिलेंगे आपके प्रत्येक शिफ्ट में, चाहे आपका 25 का एग्ज़ाम हो साथियों या आपका 26 का हो या 27 तारीख का हो। इन सारे प्रश्नों को देखिएगा ध्यान से। टॉप लेवल की देखिए प्रश्न लेकर आए हैं, 100 क्वेश्चन और जीके और जीएस क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको इस वीडियो से देखने को मिलेंगे साथियों। जब आप एग्ज़ाम में बैठिएगा तो वहाँ से देखिए इस वीडियो से आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिलेंगे। तो चलिए हम ज़्यादा समय ना विलम्ब करेंगे, क्योंकि आपका समय बहुत ज़्यादा कीमती और मूल्यवान समय है। वीडियो को शुरू कर लेते हैं साथियों, ठीक है। पहला प्रश्न देखिए क्या कराए कि इलाहाबाद जो स्तंभ लेख है किस शासक से संबंधित है। याद रखेंगे, इलाहाबाद स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है। अशोक, चंद्रगुप्त या चंद्रगुप्त मौर्य होगा, हर्षवर्धन होगा। चलिए जल्दी से आप सभी आंसर बताएंगे। प्रत्येक सवाल का जवाब कमेंट में दीजिएगा अगर आपको आंसर याद होगा तो, ठीक है। प्रत्येक सवाल का आंसर कीजिएगा आप लोग। और चलिए दोस्तों याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। तो देखिए जितना सवाल हम कराएंगे आप लोगों को सारे प्रश्न लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। पेपर में आपको यहीं से मिलेंगे साथियों, यूपी होम गार्ड के पेपर में, ठीक है। क्योंकि अब तक का सबसे ज़्यादा निचोड़ वीडियो लेकर आए हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं, अब शुरू हो गया है। अगला सवाल है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्ब किसे देखिए लागू किया गया था। चलिए याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा यह शुरू किया गया। ऑप्शन बी देखिए आपका आंसर दिया गया है, तो बी ऑप्शन को लॉक करेंगे परीक्षा में और नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल है 3 नंबर प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर बताएंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कहाँ से जोड़ा गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कहाँ से जोड़ा गया है। तो याद रखेंगे कब जोड़ा गया था, तो सही आंसर याद रखेंगे 1900। चलिए यहाँ पर जितने साथी देखिए आंसर बता रहे ना, इस प्रश्न का सही जवाब है 1976 होगा। इस प्रश्न का देखिए सही उत्तर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 नंबर सवाल है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा सभी साथी, ठीक है। और अगर आप चैनल पे पहली बार है साथियों, तो एग्ज़ाम अगर आपको इस बार पास करना है ना, तो साथियों प्रत्येक क्लास को लगाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे सभी साथी और बेल आइकन ऑल पे ज़रूर सेट रखिएगा, ताकि जो भी जानकारी आएगा एग्ज़ाम से जुड़ी आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और देखिए आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है सभी साथी। अगला सवाल है, किसी तरह का कोई डाउट होगा आगे हम बताएंगे दोस्तों, ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है यह कितना होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्षों का होता है। तो सही जवाब है सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। कितना होगा जी, तो 6 वर्षों का होता है। सही आंसर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करें कि भारत का पहला गवर्नर जनरल यह कौन था, बताइए। चलिए साथियों बताएंगे आप सभी आंसर फटाफट से। भारत का पहला गवर्नर जनरल यह कौन था। तो चलिए यहाँ पर याद रखेंगे आप सभी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपकी परीक्षा में देखिए भर भर के मिलेंगे। यहाँ से क्वेश्चन याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, याद रखेंगे। और इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए, अगर आपको इस बार एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो। अगला सवाल है कि साइमन कमीशन भारत में कब आया था। साइमन कमीशन देखिए भारत में जो आया था ना साथियों, सभी को याद रखना है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब है। 1928 में देखिए साइमन कमीशन भारत में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 7 नंबर सवाल है कि चौरी चौरा कांड के बाद किस आंदोलन का वापस लिया गया था। देखिए सभी के पास जो है एक ब्रह्मास्त्र PDF है जो आप लोगों के पास होना चाहिए। अगर आप इस PDF को अच्छे से कंप्लीट 2 बार अगर पढ़ लीजिएगा साथियों, 2 बार अगर आप इसे पढ़ करके चले जाएंगे एग्ज़ाम में,
तो समझिए इस बार आप एग्ज़ाम में धुआं धुआं करने वाले हैं। इस पीडीएफ में देखिए आपको क्या क्या मिलेंगे। तो सबसे पहले 100 प्रश्न पूछे जाएंगे आपके पेपर में, और सेम वैसा ही प्रश्न इसमें आपका इंक्लूड किया गया है जो आपके पेपर में आने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, इसमें आपका देखिए हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक, जीके, करंट अफेयर्स हो गया, सारा कुछ इंक्लूड किया गया है। साथ में फ्री में एक रीजनिंग का पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, तो ऑफ़र देखिए सीमित समय के लिए है। यूपी होम गार्ड परीक्षा में जाने से पहले 2 बार इसे पढ़कर चले जाना है। ठीक है, पेपर में आपको सवाल इस पीडीएफ से मिलेंगे भर भर के। ऑफ़र में आपको मिल रहा है पीडीएफ, और मात्र देखिए बहुत कम प्राइस में। ठीक है, बहुत कम प्राइस, मात्र देखिए 99 रुपया में। तो प्यारे साथियों, सिलेक्शन के लिए मात्र देखिए 99 रुपया कुछ भी नहीं है दोस्तों। ठीक है, सिलेक्शन के लिए 99 रुपया कुछ भी नहीं है। अगर आप चाहते हैं इसे लेना तो इस नंबर पे जल्दी से व्हाट्सएप पर आपको मैसेज कर देना है, यूपी होम गार्ड पीडीएफ लेकर के इस नंबर पे आपको भेज देना है साथियों। ठीक है, इस नंबर पे भेज देना है। जैसे ही आप व्हाट्सएप करेंगे तो इस तरह का एक QR कोड मिलेगा आपको पेमेंट करने के लिए। 99 का पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देना है और जल्दी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। इसमें देखिए कम टाइम में अगर आपको एक सीट पक्का करना है तो क्वेश्चन आंसर पूरा इसमें आपका मिल जाएगा। 1 लाइनर क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर के साथ मिलेगा आपको, और कम टाइम में आप लोग जो है इस पीडीएफ को 2 बार पढ़ करके चले जाएंगे परीक्षा में तो धुआं धुआं करेंगे। इस पीडीएफ से आपके पेपर में सवाल आने वाले हैं। 100% संभावित क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे साथियों। हूबहू परीक्षा वाला प्रश्न इसमें इंक्लूड किया गया है। तो यह सभी के पास होना चाहिए। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं आप सभी के पास मात्र देखिए 99 रुपया कुछ भी नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यह वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है साथियों। देखिए ध्यान से देखिएगा। तो चौरी चौरा जो कांड के बाद किस आंदोलन को वापस लिया गया था? सही जवाब यहाँ पर याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए होगा। असहयोग आंदोलन आपको याद रखना है, असहयोग आंदोलन याद रखेंगे। ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तो भारत के राष्ट्रपति चुनाव कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति चुनाव देखिए कौन करता है? केवल सांसद, केवल राज्य विधानसभा, सांसद और राज्य विधानसभा, या केवल लोकसभा? तो चलिए जल्दी से आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे सही जवाब आपका दिया गया ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे एग्जाम में, और नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल है कि संविधान का देखिए कौन सा भाग है जो मौलिक अधिकारों से संबंधित है? संविधान का देखिए कौन सा भाग है जो मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे फ्रेंड्स, और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन बी देखिए आपका उत्तर दिया गया है, सभी को याद रखना है। आगे देखेंगे यहाँ पे मिंटो मार्ल सुधार कब देखिए शुरू हुआ था? मिंटो मार्ल सुधार बताइए कब शुरू हुआ था? तो यह सवाल बहुत अच्छा है एग्जाम के लिए। बताइए जल्दी से आप लोग आंसर क्या होगा। जो सवाल आपको पता होगा तो कमेंट में जवाब लिख दीजिएगा। ठीक है, सही उत्तर याद रखेंगे 1909 में जो है मिंटो मार्ल सुधार देखिए हुआ था, सभी को याद रखना है। आगे देखेंगे। देखिए अगला सवाल है कि भारत का जो मानक समय किस स्थान से लिया गया है? चलिए बताएंगे फटाफट से सभी साथियों सही आंसर क्या होगा। तो जल्दी से आंसर बताएंगे साथियों, सभी को आंसर बताना है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे साथियों, आगे बढ़ जाएंगे। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, कंप्लीट लगाना है आपको अगर एक सीट पक्का करना है तो। 100% संभावित प्रश्न लेकर आए हैं इस वीडियो में। जब आप लोग एग्ज़ाम दीजिएगा उस समय आपको देखिए इसी वीडियो से प्रश्न देखने को मिलेंगे सबसे ज़्यादा। ट्रॉफिक ऑफ कैंसर भारत के कितने राज्य से गुजरता है? तो ट्रॉफिक ऑफ कैंसर भारत के कितने राज्यों से गुजरता है? सही जवाब याद रखेंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे एग्जाम में, और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। 8 राज्यों से गुजरता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तो साइलेंट वैली किस राज्य को कहा जाता है? साइलेंट वैली याद रखेंगे किस राज्य को कहा जाता है जी? सही जवाब है केरल राज्य को। ठीक है, केरल राज्य को कहा जाता है, याद रखेंगे। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है लू किस प्रकार की हवा है? तो लू आप सभी को याद रखना है कि गर्म और शुष्क हवाएं हैं।
इसी लेवल के प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में साथियों, ठीक है। हूबहू आपके लेवल इसी प्रकार के रहेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। और यूपी जीके हम लोग करेंगे आगे, ध्यान से देखिए आप लोग, ठीक है। सुंदरवन किस नदी के डेल्टा में स्थित है? सुंदरवन किस नदी के डेल्टा में स्थित है? चलिए जल्दी से आप लोग आंसर बताएंगे फटाफट से। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी, आपको याद रखना है। आगे देखेंगे नर्मदा जो नदी है किस दिशा में बहती है? बताइए नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ जाएंगे, पूरब से पश्चिम आपको याद रखना है। आगे देखेंगे काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे, आसाम आपको याद रखना है। आगे देखेंगे भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो सही जवाब है थार हो जाए। कौन सा? थार मरुस्थल आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि भाखड़ा नगल बांध किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नगल बांध किस नदी पर है? सही आंसर याद रखेंगे आप लोग, जितने हमारे साथी बता रहे हैं सी ऑप्शन, ठीक है। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे। और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, सतलज आप सभी को याद रखना है। आगे देखेंगे डेक्कन पठार किस प्रकार की चट्टानों से बना हुआ है? चलिए जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे, डेक्कन पठार किस प्रकार की चट्टानों से बना हुआ है? तो जल्दी से कमेंट करेंगे आप सभी लोग, ठीक है। जल्दी से बताना है आप लोगों को। यह सवाल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न मिलेंगे आपके शिफ्ट में, ठीक है। चाहे आपका 25 का पेपर हो या 26 का हो या 27 का हो, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन भर भर के मिलेंगे, ठीक है साथियों। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे, ठीक है। डेक्कन पठार ज्वालामुखी चट्टानों से बना हुआ है, सही जवाब है सी ऑप्शन, सी को लॉक करेंगे पेपर में और आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल है कि डीएनए का संरचना यह किसने खोजा? बताइए डीएनए का संरचना किसने खोजा था? तो सही जवाब याद रखेंगे यहाँ पे, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे साथियों। डार्विन आपको याद रखना है, ठीक है, याद रखेंगे। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास शुरू हो गया है साथियों, तो इस क्लास को जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्र के पास शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी को हेल्प हो। ज़्यादा से ज़्यादा पेपर में प्रश्न यहीं से मिलेंगे, ठीक है। बिल्कुल 100% संभावित क्वेश्चन है, अब तक का सबसे ज़्यादा निचोड़ वीडियो है, ठीक है। सबसे ज़्यादा निचोड़ वीडियो लेकर आए हैं साथियों। अगला सवाल है कि पेनिसिलिन की खोज यह किसने की? पेनिसिलिन की खोज किसने की? ऑप्शन बी देखिए आपका उत्तर दिया गया है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, आपको याद रखना है। आगे देखेंगे प्रकाश की गति लगभग बताइए कितना होता है? प्रकाश की गति लगभग में बताइएगा कितना होता है? ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, ठीक है। इस प्रश्न का सही आंसर है ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? बताइए ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? तो सही आंसर आपका देखिए ऑप्शन बी में दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे। वीडियो को लाइक कर देंगे दबा के आप सभी लोग। जितने लोग इस वीडियो में पहली बार विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? सी ऑप्शन याद रखेंगे साथियों, सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वोल्ट किसका मात्रक है? चलिए बताइए साथियों आप लोग, बताएंगे वोल्ट किसका मात्रक है? चलिए याद रखेंगे यहाँ पे सी ऑप्शन गलत है, विभवांतर का होगा वोल्ट, ठीक है। विभवांतर वोल्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडियम किस प्रकार का तत्व है? तो सोडियम देखिए किस प्रकार का तत्व है? सही आंसर याद रखेंगे। यहाँ पर जितने लोग बता रहे ऑप्शन नंबर ए धातु आपको याद रखना है। यूपी जीके हम लोग देखेंगे आगे क्लास में, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसी वीडियो में देखेंगे, अंत में देखेंगे। देखिए यहाँ पे पीएच मान आपसे पूछा गया है, क्या दर्शाता है? तापमान को, अम्लीय को, दाब को। तो सही आंसर आपका दिया गया फ्रेंड्स ऑप्शन बी, अम्लीयता को याद रखेंगे, ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा है, क्लोरोफिल का जो कार्य है यह क्या होता है? क्लोरोफिल का जो कार्य है यह क्या होता है? तो सही आंसर याद रखेंगे, प्रकाश संश्लेषण आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है? इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है? तो अग्नाशय आपको याद रखना है, बी ऑप्शन लॉक करेंगे एग्जाम में, आगे बढ़ जाएंगे।
चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि G20 समिट 2023 को मेजबानी किस देश ने किया था? अमेरिका किया, भारत किया, चीन किया या जापान के द्वारा किया गया? चलिए बताएंगे, आप सभी जल्दी से आंसर बताइएगा और एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। यह बाद में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, बाद में आपको नहीं मिलेगा। 599 रुपया का PDF है, अभी लीजिएगा तो मात्र साथियों 99 रुपया में आपको मिलेगा, ठीक है। 599 का PDF है, अभी लेंगे तो मात्र 99 रुपया में आपको मिल रहा है। ऑफ़र सीमित समय के लिए, कभी भी ऑफ़र ख़त्म हो सकता है। परीक्षा में जाने से पहले 2 बार इस PDF को पूरा पढ़ कर के चले जाना है, ठीक है। अभी से लगाना शुरू कर दीजिए। इसमें आपका 1 लाइनर क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन आंसर सीधा आपको मिलेगा इसमें, ठीक है। और जो भी प्रश्न आपको इस PDF में देखने को मिलेंगे, पेपर में आपको सवाल यहीं से साथियों देखने को मिलेंगे। 100% संभावित क्वेश्चन इसमें आपका इंक्लूड किया गया है। आगे देखिए कैसे आपको लेना है, तो इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना है, यूपी होम गार्ड लिख करके भेज दीजिएगा। जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए और नंबर लिख करके व्हाट्सएप करेंगे। इस पर आपको व्हाट्सएप करना है, यूपी होम गार्ड लिख करके एक QR कोड मिलेगा, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देना है। और ध्यान दीजिएगा, जो अगर साथी चाहते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो, पक्का हो, तो अगर लेना चाहते हैं तो उन्हीं लोगों को मैसेज करना है, ठीक है। आगे देखेंगे, चलिए बताइए, यहाँ पर याद रखेंगे सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर भारत होगा आपका सही जवाब, ठीक है। भारत आपको याद रखना है साथियों। B ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ जाएंगे। ऑप्शन B देखिए आपका दिया गया है, प्यारा भारत याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग की जो स्थापना है यह कब हुआ था? नीति आयोग की स्थापना देखिए कब हुआ था, तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर B 2015 देखिए नीति आयोग की स्थापना हुआ था, याद रखेंगे। अगला सवाल है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है यह कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, तो लोकसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या कितना होता है? चलिए बताएंगे, लोकसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या कितना होता है? तो याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन नंबर B को लॉक करेंगे। 552 आपको याद रखना है। आगे देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना देखिए कब हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो साथियों याद रखेंगे आप लोग, जितने हमारे साथी ए बता रहे, कौन सा? 1885 आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? सही आंसर याद रखेंगे ऑप्शन नंबर B होगा सही जवाब। 1919 आपको याद रखना है। यूएनओ की स्थापना बताइए कब हुआ? चलिए जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे, यूएनओ की स्थापना बताइएगा कब हुआ था? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर A को लॉक करेंगे फ्रेंड्स। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल है कि वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? चलिए जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो सही उत्तर याद रखेंगे, C ऑप्शन को लॉक करेंगे। वाशिंगटन DC आपको याद रखना है। आगे देखेंगे, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, भारतीय सेना दिवस सभी को याद रखना है, कब मनाया जाता है जी? तो सही आंसर आपका A दिया गया है, 15 जनवरी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसान क्रेडिट योजना कब शुरू हुआ था? किसान क्रेडिट योजना कब शुरू हुआ? चलिए बताएंगे आप लोग, जल्दी से सभी को आंसर बताना है। यह सवाल देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा और एक एक प्रश्न को याद कर लीजिएगा, ठीक है, परीक्षा में जाने से पहले। किसान क्रेडिट योजना कब शुरू हुआ? सही आंसर याद रखेंगे ऑप्शन नंबर B होगा, ठीक है। B ऑप्शन को लॉक करेंगे साथियों और नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे। RTI एक्ट कब लागू हुआ? तो RTI एक्ट देखिए 2005 में लागू हुआ था, सभी को याद रखना है। GST कब लागू हुआ? तो GST देखिए 2017 में लागू हुआ और किस राज्य से? तो असम राज्य आपको याद रखना है, असम राज्य से लागू हुआ, सभी को याद रखना है, ठीक है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज से शुरू हो गया है, तो अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए वीडियो को। पहला क्लास से ज़्यादा आप लोग प्यार दीजिए। भारतीय संविधान कब देखिए लागू हुआ? भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो सही जवाब आपका दिया गया साथियों, ऑप्शन नंबर A को लॉक करेंगे, ठीक है। A ऑप्शन याद रखेंगे, सही जवाब है।
ये ऑप्शन याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चंद्रयान 3 किस वर्ष देखिए लॉन्च हुआ था। चंद्रयान 3 बताइए किस वर्ष लॉन्च हुआ था। तो सही आंसर याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी होगा सही जवाब। ठीक है, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसरो का पूरा नाम क्या है। इसरो का पूरा नाम क्या है। तो सही आंसर याद रखेंगे ए ऑप्शन एग्जाम में लॉक करेंगे साथियों। और नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे। ब्रह्मास्त्र पीडीएफ सभी के पास होना चाहिए, जो आप लोगों को सिलेक्शन दिलाएंगे इस बार आपके यूपी होमगार्ड के परीक्षा में। तो जल्दी से आप लोग नंबर लिख लीजिएगा 98 35 76 0 327 नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करना है। ठीक है, जल्दी से आप लोग नंबर लिख लीजिएगा। इस नंबर पर आपको मैसेज करना है ब्रह्मास्त्र पीडीएफ लिख करके, और एग्ज़ाम में जाने से पहले 2 बार इसे पीडीएफ को पूरा पढ़ लीजिएगा जाने से पहले। ठीक है, आरबीआई का गवर्नर यह कौन नियुक्त करता है। सही आंसर याद रखेंगे ऑप्शन नंबर जितने हमारे साथी बता रहे बी ऑप्शन याद रखेंगे। अगला सवाल है कि नील नदी कहाँ बहती है। बताइए नील नदी कहाँ बहती है। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, अफ्रीका में आपको याद रखना है। कुतुब मीनार कहाँ पर है। चलिए सभी को याद रखना है कुतुब मीनार कहाँ पे है जी। चलिए जल्दी से आप लोग बताइएगा उत्तर क्या होगा यहाँ पे। तो जितने साथी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, दिल्ली में हीराकुंड बांध हो जाएगा। कौन सा होगा जी, भारत का लंबा बांध कौन सा है, हीराकुंड बांध हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन याद रखेंगे सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या होती है। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। देखिए यहाँ पे गलत हो जाएगा आपका, जितने भी हमारे साथी आंसर कर रहे हैं टोपोस्फियर याद रखेंगे। टोपोस्फियर यहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए को लॉक करेंगे परीक्षा में और आगे बढ़ जाएंगे। ए ऑप्शन याद रखिएगा, पेपर में यहाँ से प्रश्न आपको छप गए साथियों। ठीक है, जिनका 25 का एग्ज़ाम है और 26 का है, तो इस वीडियो को कंप्लीट अच्छे से देखिएगा बिना स्किप किए हुए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिलेंगे इस वीडियो से। ठीक है, सबसे ज़्यादा। अगला सवाल है कि किस गैस को जीवन रक्षक गैस कहा जाता है। किस गैस को जीवन रक्षक गैस कहा जाता है। चलिए याद रखेंगे साथियों, क्लास में बहुत आप लोगों को जो है यहाँ पे सेलेक्टेड क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा, जो आपके हूबहू मिलेंगे पेपर में। ठीक है, याद रखेंगे सही जवाब आपका होगा किस गैस को जीवन रक्षक गैस कहा जाता है। तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। देखिए आपका दिया गया ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन आपको याद रखना है, ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला महिला प्रधानमंत्री कौन थी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। चलिए जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग। ऑप्शन ए में है सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल, सोनिया गांधी। तो याद रखेंगे सही उत्तर आपका फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी लोग याद रखेंगे, स्टार लगा लीजिए, हूबहू आपके मिलेंगे शिफ्ट में। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। इंदिरा गांधी देखिए भारत के पहली महिला प्रधानमंत्री, सभी को याद रखनी है। आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांची जो स्तूप है यह कहाँ स्थित है। सांची स्तूप कहाँ पे स्थित है। तो चलिए जल्दी से आप सभी को याद रखना है बी ऑप्शन। ठीक है, मध्य प्रदेश आपको याद रखनी है। आगे देखेंगे। अगला सवाल है कि कंप्यूटर का जो मस्तिष्क है यह किसे कहा जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क बताइए किसे कहा जाता है। तो जल्दी से आप लोग याद रखेंगे फ्रेंड्स, लॉक करेंगे परीक्षा में बी ऑप्शन। ठीक है, सीपीयू को कहा जाता है, और इसका जो फुल फॉर्म है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, सीपीयू का फुल फॉर्म। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करें, वीडियो को लाइक कर देंगे सभी साथी आगे चलने से पहले। 8 नंबर सवाल है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर यह कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है साथियों, ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रशांत महासागर आपको याद रखनी है। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। अगला सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था। तो जल्दी से बताएंगे आप लोग, कमेंट में जवाब देना है आपको। ठीक है, कमेंट में आपको जवाब देना है, और देखते हैं कितने लोगों का तैयारी बिल्कुल शानदार है। ठीक है, अगर आप सही जवाब दीजिएगा तो समझिए कि आपका तैयारी जो है बहुत अच्छा है, हम रिप्लाई जरूर करेंगे। ठीक है, कमेंट कीजिए, हम आपको रिप्लाई देंगे जरूर आपको। ठीक है, अगला सवाल है कि सोडियम का रासायनिक जो प्रतीक है
क्या होता है? सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? चलिए जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे। ऑप्शन नंबर बी होगा सही जवाब, याद रखेंगे साथियों। वीडियो को लाइक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा जल प्रताप कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जल प्रताप कौन सा है? वीडियो में आगे चलने से पहले अगर अभी तक आपने यह ब्रह्मास्त्र पीडीएफ नहीं लिए हैं तो साथियों यह ब्रह्मास्त्र पीडीएफ आप सभी लोगों के पास होना चाहिए, जो आप लोगों को इस बार सिलेक्शन दिलाएंगे। यूपी होम गार्ड का जो इस बार पेपर है, चाहे 25 का है, 26 का है या 27 का है, इस पीडीएफ को पूरा कंप्लीट आप सभी लोग 2 बार, कितना तो 2 बार आप लोग इसे पूरा पढ़ करके चले जाना है। आपके परीक्षा में इस पीडीएफ से भर के प्रश्न आपको मिलेंगे देखने को, ठीक है। इस पीडीएफ से आपके भर के प्रश्न मिलेंगे साथियों। इसमें देखिए आपका क्या क्या इंक्लूड किया गया है, ध्यान से देखिएगा। यह वीडियो आप लोगों को सिलेक्शन दिलाएंगे, ठीक है। ऑफर में आपको मिल रहा है साथियों, ऑफर सीमित समय के लिए है, कभी भी खत्म हो सकता है। इसमें देखिए आपका हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक, करंट हो गया, यानी सारा के सारा इसमें आपका इंक्लूड किया गया है। जो आपके जीके जीएस के प्रश्न पूछे जाएंगे यूपी होम गार्ड में 100 प्रश्न इस पीडीएफ से आपको मिलेंगे, ठीक है। अभी लीजिएगा तो मात्र देखिए 99 रुपया में आपको मिलेगा। 599 रुपये का पीडीएफ है, लेकिन ऑफ़र में अभी आपको मिल रहा है। ऑफ़र सीमित समय के लिए है, कभी भी ऑफ़र ख़त्म हो सकता है, ठीक है। और कैसे आपको लेना है तो इसी नंबर पे व्हाट्सएप पर आपको मैसेज करना है, यूपी होम गार्ड पीडीएफ लिख कर के भेज दीजिएगा। इस नंबर पे यूपी होम गार्ड पीडीएफ लिख कर भेजिएगा तो एक क्यूआर कोड मिलेगा इस तरह के, और पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देना है। 10 से 20 सेकेंड में आपके पास व्हाट्सएप पूरा आ जाएंगे, ठीक है। आगे देखेंगे ध्यान से। तो साथियों सिलेक्शन के लिए मात्र 99 रुपया कुछ भी नहीं है इस बार, अगर आपको सिलेक्शन पक्का लेना है तो। आगे देखेंगे, चलिए बताएंगे। अगला सवाल है, सभी को याद रखना है कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? बताइए ब्लड ग्रुप की जो खोज है यह किसने की? तो सही आंसर याद रखेंगे यहाँ पे। जितने भी साथी बता रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन बी रहेगा इस प्रश्न का सही जवाब। आगे देखेंगे, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? बताइए हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ए ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे। 14 सितंबर आपको याद रखनी है। आगे देखेंगे, ऐसा ही प्रश्न आएंगे आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। ऐसा ही प्रश्न हूबहू पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा जो है क्लास इम्पॉर्टेंट है, अब तक का सबसे ज़्यादा निचोड़ वीडियो है, ठीक है। सांसद के 2 सदन कौन से हैं? सांसद के 2 सदन याद रखिएगा, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा इस प्रश्न का सही जवाब, बी ऑप्शन लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सी है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? सही आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे, डॉल्फिन आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि तापमान जो है मापने का यंत्र क्या है? तापमान को मापने का जो यंत्र है यह क्या होता है? तो सही आंसर याद रखेंगे, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, थर्मामीटर आपको याद रखना है, ठीक है। थर्मामीटर आपको याद रखनी है फ्रेंड्स, बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कराएं, ध्यान से देखिएगा, यह क्लास बहुत रामबान है आपके एग्जाम के लिए, तो ध्यान से देखेंगे एक एक प्रश्न को। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और नोटिफिकेशन को बेल आइकन ऑल पे ज़रूर सेव रखिएगा, ताकि प्रत्येक क्लास की जानकारी और एग्ज़ाम से जुड़ी हर अपडेट मिलता रहे सबसे पहले आप लोगों को, ठीक है। चलिए जी आगे देखेंगे। यहाँ पे हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पे चलिए बताएंगे यहाँ पे सभी साथी, इस प्रश्न का देखिए सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अकबर। आप लोग याद रखेंगे साथियों, अकबर देखिए ए ऑप्शन में दिया गया इस प्रश्न का, सभी को याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कराएं, ध्यान से देखिएगा। चलिए बताएंगे, अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के दृष्टि से कौन सा है? भारत का सबसे देखिए छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, सही उत्तर आपका दिया गया यहाँ पे, जितने लोग आंसर कर रहे हैं ए ऑप्शन गोवा आपको याद रखनी है, गोवा आप सभी लोग याद रखेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्न है, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अंत तक देखिएगा। अगर आपको
एक सीट पक्का करना है यूपी होम गार्ड की परीक्षा में। तो ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखेंगे। चलिए देखिए अगला सवाल क्या करा है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। चलिए बताएंगे यहाँ पे दाब का एसआई मात्रक क्या होगा, न्यूटन होगा, पास्कल होगा, जूल होगा या वाट होगा। चलिए बताएंगे यहाँ पे, चलिए बताएंगे आप सभी दाब का एसआई मात्रक क्या होगा। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, सही आंसर आपका दिया गया ऑप्शन नंबर पास्कल हो जाएगा। ठीक है, पास्कल आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आगे देखेंगे हम लोग। चलिए आगे देखेंगे अगला सवाल क्या करा है, ध्यान से देखिएगा आप सभी साथी। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। तो सही आंसर याद रखेंगे फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी होगा सही जवाब। आगे देखेंगे साथियों, अगला प्रश्न क्या करा है कि सूर्य किस प्रकार का तारा है। बताएंगे सभी साथियों को आंसर करना है कमेंट के माध्यम से। बहुत महत्वपूर्ण यह क्लास है और इस वीडियो में हम आपके लिए बता ही दिए हैं कि सबसे ज़्यादा निचोड़ वीडियो लेकर के आए हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो है इसे एक एक प्रश्न को कंप्लीट लगा करके जाइएगा एग्ज़ाम में जाने से पहले। ठीक है, जिनका 25 का पेपर है या 26 का है चाहे 27 का है, तो ध्यान से देखिएगा सूर्य किस प्रकार का तारा है। चलिए याद रखेंगे फ्रेंड्स, सूर्य जो है किस प्रकार का तारा है, तो ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का सही जवाब, पीला आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे देखेंगे अगला सवाल, देखिए क्या करा है, ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को। भारतीय संविधान किस देश से सबसे अधिक प्रभावित, अमेरिका से है, ब्रिटेन से है। तो सही उत्तर आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ब्रिटेन होगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगला सवाल है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं। चलिए विश्व पर्यावरण दिवस आपको याद रखनी है कब मनाया जाता है। तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए होगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, 5 जून को मनाया जाता है, सभी को याद रखनी है। आगे देखिए, पौधे में भोजन बनाने की जो प्रक्रिया क्या कहलाता है। बताइए पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो सही आंसर याद रखेंगे फ्रेंड्स, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। प्रकाश संश्लेषण आपको याद रखना है, प्रकाश संश्लेषण आपको याद रखनी है। आगे देखेंगे भारत का राष्ट्रीय गीत यह कौन सा है। बताइए भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। चलिए जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे, ऑप्शन नंबर बी देखिए आपका उत्तर दिया गया है, वंदे मातरम आपको याद रखनी है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है, ध्यान से देखिएगा सभी साथी। बताइए सभी को आंसर करना है, इवेनो का पूरा नाम क्या है। इवेनो का पूरा नाम आपको याद रखना है फ्रेंड्स, सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। बी को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ जाएंगे। वीडियो को अगर अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो दबा के सेशन को लाइक कर दीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, और जो भी साथी पीडीएफ लेंगे उनको अलग ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त प्रथम, अशोक था या समुद्रगुप्त था या बिंदुसार था। चलिए जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे सभी साथी, बताइएगा। सही आंसर याद रखेंगे ए ऑप्शन है इस प्रश्न का सही जवाब, ए ऑप्शन याद रखेंगे। भारत में पहली जो रेल कब देखिए चली, भारत में पहली जो रेल है यह कब चली। तो सही आंसर याद रखेंगे आप लोग, लॉक करेंगे परीक्षा में जितने साथी बता रहे हैं यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, बिल्कुल आपका सही जवाब है, ए ऑप्शन याद रखेंगे। अगला सवाल है कि लाल जो रक्त कण है आरबीसी कहाँ बनता है। चलिए बताएंगे आरबीसी कहाँ बनता है, तो अस्थित मज्जा में बनता है, याद रखेंगे। ठीक है, अस्थित मज्जा आपका दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन को लॉक करेंगे परीक्षा में और आगे बढ़ जाएंगे। अस्थित मज्जा आपको याद रखनी है, आगे देखेंगे ध्यान से। चलिए बताएंगे साथियों अगला सवाल है, चलिए बताएंगे साथियों इस प्रश्न का आंसर याद रखेंगे, अस्थित मज्जा होगा आपका सही आंसर। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न क्या करें, ध्यान से देखिएगा आप सभी। आगे देखिए, दुनिया का सबसे अधिक पर्वत कौन सा है, दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। चलिए जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे। 30 नंबर देखिए प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और याद रखेंगे यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब आपका दिया गया है साथियों। ऑप्शन नंबर जितने लोग आंसर बता रहे, ऑप्शन नंबर
देखिए बी बता रहे हैं, ठीक है। इस प्रश्न का आपका सही आंसर सी में दिया गया है, ठीक है। सी ऑप्शन याद रखेंगे। बिहार की राजधानी आपको पता होगा, और भारत में नोटबंदी कब हुआ। चलिए यह भी आप लोग याद जरूर रखिएगा, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आपके बनने का पूरा चांस है, ठीक है। तो ध्यान से आप लोग याद रखिएगा, यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपकी परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा आपको हेल्प मिलेंगे इस वीडियो से, ठीक है। तो साथियों, अगर अभी तक आपने नहीं लिए ब्रह्मास्त्र PDF, तो अभी आपको मिल रहा है मात्र देखिए 99 रुपया में, ठीक है। PDF का दाम कितना है, तो 599 रुपया है, लेकिन अभी लीजिएगा तो मात्र देखिए आपको 99 रुपया में मिल जाएगा। इसमें आप लोगों का देखिए 100 प्रश्न जो पेपर में आपको आएंगे, इस PDF से आपको भर भर के मिलेंगे। 100% संभावित प्रश्न इंक्लूड किया गया है। ये कैसे आपको लेना है, तो उसके लिए यहाँ पर देखिएगा तो सारा कुछ बताया गया है। मात्र 99 इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप मैसेज कर देना है, ठीक है। मैसेज करना है व्हाट्सअप पे जिनको लेना है, चाहते हैं कि इस बार हमारा सिलेक्शन पक्का हो जाए यूपी होम गार्ड में। तो देखिए मात्र दोस्तों 99 रुपया सिलेक्शन के लिए कुछ भी नहीं है। हम आप लोगों को इसमें ऐसे प्रश्न इंक्लूड करके और आपको PDF प्रोवाइड करा रहे हैं जो कि अब तक सबसे ज़्यादा प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं आपके एग्ज़ाम में, और बार बार आते हैं, और सेलेक्टेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर, ठीक है। सीधा आपको कम टाइम में अच्छा तैयारी करना है, तो परीक्षा में जाने से पहले 2 बार इस PDF को पढ़ कर के चले जाना है, चाहे आपका 25 का एग्ज़ाम होगा या 26 का या 27 का होगा। आगे देखेंगे, बताइए भारत में नोटबंदी कब हुआ, तो सही आंसर याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे फ्रेंड्स। आगे बढ़ जाएंगे, 2016 आपका आंसर दिया गया है। अगला सवाल है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर में जो सबसे बड़ी ग्रंथि है, बताइए आप सभी लोग क्या है। जल्दी से कमेंट करेंगे आप लोग फटाफट से, बताइए जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे। तो सही जवाब याद रखेंगे ऑप्शन नंबर, जितने साथी बता रहे ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, यकृत होगा आपका सही जवाब। आगे देखेंगे इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। इलेक्ट्रॉन की खोज यह किसने की, जल्दी से बताएंगे। चलिए बताएंगे आप सभी, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। तो इलेक्ट्रॉन की खोज आपको याद रखना है फ्रेंड्स। सही उत्तर याद रखेंगे यहाँ पे जितने लोग आंसर बता रहे ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का बी को लॉक करेंगे। जे थॉमसन आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, तो पानी उबलने का जो तापमान है यह क्या है। पानी उबलने का तापमान क्या है, तो सही जवाब याद रखेंगे यहाँ पे, लॉक करेंगे एग्जाम में आप लोग ऑप्शन नंबर बी को, और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। बी ऑप्शन आपको याद रखनी है। आगे देखेंगे राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है यह कितना होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, 6 वर्षों का होते हैं। अगला सवाल है कि भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है। देखिए 15 जनवरी आपको याद रखनी है, ठीक है। 15 जनवरी आपका कहाँ पे है जी, ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी देखिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे चुंबक के 2 ध्रुव को क्या कहते हैं। चुंबक को 2 ध्रुव को क्या देखिए कहे जाते हैं, तो सही उत्तर याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी देखिए आपका उत्तर दिया गया है साथियों, उत्तर दक्षिणी आपको याद रखना है, ठीक है। याद रखेंगे, यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, क्लास के एक एक प्रश्न को याद कर लीजिएगा। सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में यहाँ से भर भर के मिलेंगे, चाहे आपके 25, 26 या 27 का एग्ज़ाम हो। देखिए एड्स किस वायरस से होता है, तो याद रखेंगे एड्स किस वायरस से होता है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, HIV आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। बताएंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। तो साथियों याद रखेंगे यहाँ पे सही आंसर याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में, और आगे बढ़ जाएंगे। रूस होगा आपका सही जवाब। राष्ट्रीय आय की गणना किससे जुड़ी है, बताएंगे कृषि से, आर्थिक शास्त्र से, राजनीति या समाज शास्त्र। तो सही आंसर याद रखेंगे ऑप्शन नंबर अर्थशास्त्र होगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक की जो जन्म स्थान कहाँ है।
गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ पर है? गुरु नानक का जन्म स्थान याद रखेंगे नानकला साहब आपको याद रखनी है। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन बना? भारत के पहला राष्ट्रपति कौन था? तो याद रखेंगे आप लोग नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, राधाकृष्णन या पटेल। तो सही आंसर आपका देखिए राजेंद्र प्रसाद याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? तो सही आंसर याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे फ्रेंड्स और आगे बढ़ जाएंगे। बी ऑप्शन याद रखेंगे। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत में सबसे जो लंबी नदी है यह कौन सी है? तो सही आंसर याद रखेंगे ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। गंगा नदी आपको याद रखनी है। और देखिए गंगा आया है तो यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि भारत में गंगा का विस्तार कितना है गंगा नदी का? तो 2525 किलोमीटर आपको याद रखनी है। और यह देखिए 5 राज्यों से कितना? तो 5 राज्यों से बहती है। कौन कौन से? उत्तराखंड हो गया और यूपी हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया और पश्चिम बंगाल याद रखेंगे। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? बताइए लोकसभा सदस्यों का जो कार्यकाल है यह कितना होता है? तो सही आंसर याद रखेंगे आप लोग, लॉक करेंगे परीक्षा में सभी साथी ऑप्शन नंबर बी को आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बी ऑप्शन देखिए आपका उत्तर दिया गया है जी। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के कितने राज्य हैं? भारत में देखिए कितने राज्य हैं? तो सही आंसर याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे फ्रेंड्स। आगे बढ़ेंगे 28 याद रखेंगे। अगला सवाल है कि चंद्रमा पे जाने वाला पहला व्यक्ति यह कौन थे? बताइए चंद्रमा पे जाने वाले पहले व्यक्ति का नाम क्या था? यूरी गागरिन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज़ एल्ड्रिन या माइकल? तो याद रखेंगे सही आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे फ्रेंड्स एग्जाम में और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, यह वीडियो को आप लोग अच्छे से कंप्लीट लगा लीजिएगा। एग्ज़ाम में जाने से पहले जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा यह सारे क्वेश्चनों को, क्योंकि यहीं से प्रश्न छापेंगे आपके 100% संभावित प्रश्न लेकर आए हैं जी। ठीक है, और भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो राष्ट्रीय वृक्ष आपका हो जाएगा बरगद। याद रखेंगे बरगद होगा आपका सही आंसर। और किस लौह पुरुष कहा जाता है? किसे लौह पुरुष कहा जाता है? तो सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। सरदार पटेल को याद रखेंगे, सभी लोग याद रखेंगे। और एक बार जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, अभी लीजिएगा तो मात्र 99 रुपया में 599 का PDF है, लेकिन अभी दिया जा रहा है आपको मात्र 99 रुपया में। ऑफ़र सीमित समय के लिए है, कभी भी ऑफ़र खत्म हो सकता है। यूपी होम गार्ड ब्रह्मास्त्र PDF है। GK GS प्रश्न जो आपके 100 प्रश्न पूछे जाएंगे आपकी एग्ज़ाम में साथियों, यहाँ से भर भर के प्रश्न मिलेंगे। तो देखिए इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करना है, यूपी होम गार्ड PDF लिख करके भेज दीजिएगा। इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना है। ठीक है, इस तरह का QR कोड मिलेगा और पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देना है।